आज जो दीर्घ 4 घंटा धरिकी श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर चारिपटे चली जो खनन कार्य एवं जो परिक्रमा कार्य सरकार कहते जहाँ उपर कि आज पर्यंत कौन ब्लू प्रिंट ना कौन स्पष्टता ना कौन नियम कानून प्रावधान भी ना सीमा बाहर काम कर तेणु से विषय को लेकिन आज सबू पार्टी को किसी जो मैंने राजनीतिक दल एवं किसी संगठन जो मैंने विरोध कर विषय किसी आलोचना रखुच्च से आज गुरुजी डाकी शंकराचार्य डाकी एवं दीर्घ 4 घंटा धरिकी ए विषय वाद विवाद अनेक आलोचना एवं से आम आम पक्ष रखीलु जे जहाँ भी हो भारतीय जनता पार्टी तरफ जेहेतु मुझे प्रतिनिधित्व करुँची तेणु मुझे जे जहाँ काम हो आम विकास काम समर्थन करुचु किंतु प्रत्येकटी कार्य नियमर सीमा भितर हवा दरकार एवं द्वितीय कथा है जे जहाँ भी करुँच सरकार से कथा को स्पष्ट भाव में ओडिशार 4.5 कोटी जनता एवं कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी दर्शन पर जगन्नाथ प्रेमी उद्देश्य ताकू आगु को स्पष्ट करवा दरकार कौन करने को चाहते से विषय जनइबा दरकार तापर जाकि से जहाँ कर आमर सहमति रमर कौन विरोध ना ये कथा को आज पूज्य गुरुजी से विषय आलोचना कले एवं किसी अन्य जो सरकारी दल सरकारी आसी सरकारी ऑफिसर मैंने आसते से मैंने किसी विषय रखिले बर्तमान ए विषय को लेकिन आगु को जहाँ गुरुजी करेंगे ताकू आम कहीचु जे आम से विषय सहित ठिया होइचु एवं आगामी दिन में गुरुजी तांकर भूमिका तांकर विचार करी जहाँ मार्गदर्शन करेंगे से आम समस्त सहमत। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। पुरी में विकास के नाम पर जो बवाल मचाया जा रहा है उससे इस पवित्र भूमि के अस्तित्व और आदर्श के विलोप का मार्ग ही प्रशस्त हो रहा है। शासन तंत्र का यह दायित्व है कि तीर्थ को भोगस्थली का रूप प्रदान न करे, सुरा सुंदरी का केंद्र न बनावे। हम विकास के पक्षधर हैं परंतु तीर्थों के अस्तित्व और आदर्श विकास के नाम पर विलुप्त हो जाएं इसके पक्षधर नहीं हैं। शासन तंत्र ने परंपरा प्राप्त मठों को मार्ग के प्रशस्त करने के नाम पर तोड़ दिया। देवी देवता के स्थान भी विलुप्त कर दिए गए और यह क्रम चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में शासन तंत्र यह न सोचे कि उसे लोकमत का बल प्राप्त है। लोकमत कभी भी विपरीत हो सकता है। उड़ीसा की जनता ने आस्थापूर्वक जिस राजनीतिक दल को शासन करने का अवसर वर्षों से प्रदान किया है, उड़ीसा की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं कि विकास के नाम पर उड़ीसा की राजधानी धार्मिक दृष्टि से जो पुरी है उसके आदर्शों को विकृत और विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ यह भी समझना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ तो पूरे विश्व के नाथ हैं। यहाँ विधिवत आदि शंकराचार्य के चिन्मय कर कमलों से पुनः प्रतिष्ठित हैं। सर्वप्रथम इंद्रद्युम्न जी के अनुरोध पर हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से दारु ब्रह्म से जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया था। उनकी परंपरा में ही हम शंकराचार्य हैं। साथ ही साथ कालांतर में भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथ आदि को प्रतिष्ठित किया। जल स्थल नभ में जो व्यापक परमात्म तत्व है उसे अर्चा विग्रह के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। हमारे स्कंद पुराण आदि में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि अर्चा विग्रह में जो देव
का तेज प्रतिष्ठित होता है। विधिवत आराधना न होने पर वह देव का तेज विलुप्त हो जाता है। डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच आदि अशुभ तत्व अर्चा विग्रह अर्थात मूर्ति में सन्निहित होकर चतुर्दिक विप्लव मचा देते हैं। विकास के नाम पर मठों को तोड़ देना सर्वथा अनुचित है। मार्ग प्रशस्त करने के नाम पर एक प्रकार से प्रदर्शनी का स्थल बना देना और पिकनिक का केंद्र बना देना उचित नहीं है। तपस्थली को भोगस्थली और सुरा सुंदरी का रूप प्रदान करना कथमक उचित नहीं है। समुद्र के तट पर देखें तो तपस्थली है, वो तो सुरा सुंदरी का केंद्र बन ही गया है। शिव मंदिर में भी शराब के बोतल की पहुँच है ही। अब विकास के नाम पर मार्ग को प्रशस्त करने के नाम पर जो अभियान चल रहा है उससे भी देवी देवता को कट झेलना पड़ेगा। शासन तंत्र किसी प्रकार उन्माद का परिचय न दे। साथ ही साथ मुझे व्यक्तित्व के ख्यापन की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भाषित करता हूँ कि सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में सहभागिता का सहयोग का ही अधिकार प्राप्त है। कोई निर्णय लेकर अपनी ओर से क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। माननीय श्री मुख्यमंत्री इस बात को ध्यान दें और भारत के प्रधानमंत्री भी इस बात को ध्यान दें कि पुरी को जिस ढंग से विकास के नाम पर विकृत किया जा रहा है, मार्ग प्रशस्त के नाम पर उचित नहीं है। शासन तंत्र अपनी योजना को निरस्त करे और देवी देवताओं के संस्थान जो टूट गए हैं उसके प्रति खेद प्रकट करे। भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहसपूर्ण कदम न उठावे। नारायण नारायण नारायण। जय जगन्नाथ। आज बड़ सौभाग्यर विषय जे मु आज महामहिम शंकराचार्य महोदय पाद तले प्रणाम कली। आज मु पवित्र हो गला मोर जीवन। डाकी किसी शुणापी गुरुजी मु भी किसी शुणिली आउ किसी कहली। आपण मैंने भी जानवे मु गोटे कथा कहबी किए कौन कहला छाड़ी दिंतु। मु एतिकी कहली गुरुजी वर्तमान जदि वाल्मीकि जड़े दस्यु थिले से वाल्मीकि रे परिणत हो रामायण लिखिले। आज आपण को ऊपर भारत सरकार ओडिशा सरकार समस्ते वर्तमान बुझिले। मो पाख भी खबर आसी आपण पाक आसी प्रार्थना करने ये दायित्व नियंतु आउ सुरुखुर रे ए कार्य हो जाऊ। एतरे जे अतीत चली जाऊ घोषानी आमे केते सुंदर भावरे जगन्नाथ धाम को सुंदर करिपारिबा तार गोटे उदाहरण दउची। आपण काशी विश्वनाथ धाम जाइकिर देखंतु। आपण मान को प्रार्थना बहुत वाद विवाद भीतर सी बहुत मठ भंगाई बहुत जिनस ए जगन्नाथ धाम रे तांको जगन्नाथ इच्छा थिला जहाँ ता आउ जहाँ तंकर इच्छा अच्छी ता हबो। आईन को निश्चित मानिबा। आईन को छाड़िकी कहीं ता ऊर्ध्वे नुहंती। भारतर सर्वोच्च जो मंदिर अच्छी आईन तैयारी करचंदी ताकू भी बार बार भी आप जानते संविधान को भी चेंज करा जाउची। जदि आज किसी भूल भटका है से भूल भटका को आउ बेसी न घांटिकी तापई से दोष स्वीकार करेंगे। गुरुजी ऊपर न्यस्त करंतु। मु भी आउ थे आसबि गुरुजी पाखु अलग समय रे नहीं भूल स्वीकार करिबार क्वेश्चन कहीं आसी। आमे जड़े दोषी होकरी जेल रहीगले कौन से दोषी तार विचार चली विचार शेष है आमे क्या दोषी बोली कहवा। तेणु एबे गुरुजी जहाँ को दोषी कहे आमु ताकू दोषी बोली कहवा। तेणु गुरुजी के ऊपर जरा न्यस्त कले आउे बेसी आलोचना न करी समाप्त करूँ। मु गुरुजी आज तंगर प्रतिनिधि की कहीकि जाइए 20 मिनिट आसबि गुरुजी पाखे मु जड़े गोटे छोट पिंपुड़ी मोटे एड़े बड़ रुखा उपर चढ़ार साहस ना तेबे भी मुझे कहबी। मु भावुची सरकार निश्चित भाव में मु जो कथाटी गुरुजी की कहबी से निश्चित भाव में से जिनस यार अंतिम माने समाप्त यही रथयात्रा पूर्व हो काम सुरखुर।